अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह के फजल करम से खुश रहें, सेहतमंद रहें। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है चिकन जलफ्रेज़ी की। आप देख सकते हैं कितनी जो है वो देखने में इतनी ज़बरदस्त लग रही है, तो खाने में कैसी होगी। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है चिकन जलफ्रेज़ी की। तो चिकन जलफ्रेज़ी का मैं ये शान का मसाला यूज़ करूँगी। मैंने 2 टीस्पून जो है चिकन पर लगा के रखा हुआ है, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। और 300 ग्राम मेरे पास चिकन है और 2 मैंने टमाटर काट लिए हैं। इसके अलावा मैं बनस्पति ऑयल इस्तेमाल करूँगी, मैं बनस्पति ही यूज़ करती हूँ। और दम के वक्त जो चीज़ें ऐड करूँगी वो आपको बता देती हूँ। हरा धनिया है, इसके अलावा एक टमाटर जो है गोल गोल काट लिया है, 2 हरी मिर्चें हैं बारीक बारीक काट ली हैं, और ये हरी प्याज हैं 4 से 5, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और सबसे पहले जो है हम चिकन में हल्का सा 1 टीस्पून ऑयल डालकर जो है इसे हल्का जो है हम भूनेंगे सही से। जब ये मुर्गी अपना पानी छोड़ देगी, सही से ये तैयार हो जाएगी, तो फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। और ये चीज़ें मैं दम के वक्त डालूँगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, कढ़ाई को मैंने अच्छे से धो लिया है। फ्लेम को ऑन करते हैं। जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है, इसे खुश्क होने दूंगी और फिर इसमें मैं ऑयल डालूंगी 1 टेबलस्पून। जी, कढ़ाई जो है खुश्क हो चुकी है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगी। जी, ऑयल जो है मैंने डाल दिया है। अब मैं इसे गर्म होने दूंगी ऑयल को। जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें मुर्गी ऐड करूंगी। जी, ऑयल जो है गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें चिकन डालूंगी। जी, चिकन मैंने डाल दी है। हम इसको हल्की आंच पर 15 से 20 मिनट तक जो है हम इसे पकने देंगे, ताकि मुर्गी जो है अपना पानी छोड़ दे और सही से तैयार हो जाए। तो फिर मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। जी, ये हल्की आंच पर जो है हम इसे 15 से 20 मिनट जो है हम इसे सही से पकाएंगे। और मैं आपको बताती चलूँ कि जलफ्रेज़ी के सालन में जो है हम शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो। मैंने ऐड नहीं की क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते, तो फिर इसलिए मैंने नहीं ऐड की, लेकिन वो आप ऐड कर सकते हैं। जी, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा 2 घूंट पानी भी डाल दिया था ताकि नीचे ना लगे। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ और टमाटरों की सही तरीके से हम इसमें 5 मिनट भुनाई करेंगे। जी, आप देख सकते हैं टमाटरों की सही तरीके से भुनाई हो चुकी है और गोश्त भी सही तरीके से भुन गया है। मैंने दूसरे मसाला जात जो हैं वो इसलिए नहीं डाले क्योंकि जलफ्रेज़ी का मसाला मैंने 2 टीस्पून डाला था, जो कि मैरिनेट करके मैंने चिकन को लगाया रखा था आधा घंटा। तो उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं मसाला जात के। तो मसाले में जो है सब कुछ होता है, इस वजह से हम अलग से जो है वो हरा धनिया और ये वो सूखा धनिया जो होता है और काली मिर्च वगैरह नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि मसाले में सब चीज़ें मौजूद होती हैं। जी, सही तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब मैंने आपको बताया था कि दम के वक्त ये चीज़ें सारी डालूंगी, तो इसे ऐड कर रही हूँ मैं। और इसको हल्की आंच पर मैं 5 मिनट तक जो है दम पे इसे रख रही हूँ। 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। हल्की आंच पर हम इसे 5 मिनट तक रख रहे हैं। जी, 5 मिनट हो चुके हैं, दम आ चुका है। आप देख सकते हैं चिकन जलफ्रेज़ी का सालन जो है तैयार हो चुका है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। जी, मैंने बाउल में निकाल लिया है। जलफरेज़ी का सालन जो है तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। देखने में इतना जो है वो अच्छा लग रहा है, तो खाने में कितना टेस्टी होगा। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी है। आप इसे नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लज़ीज़ ये सालन तैयार हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।